एक नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम पिटोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का इकोलॉजी। गाढ़ी काली मिट्टी को अति उत्पादक माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च अनुपात के कारण सिल्क एवं केचुए के बालू तथा जिंक के कले तथा ह्यूमस के कंकड़ के। इसका सही 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कले तथा ह्यूमस के। दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, पारितंत्र, इकोलाइन, इकोटोन। इसका सही आंसर हो जाएगा दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चरने से, मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा, वन विनाशीकरण द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का दूसरा ऑप्शन, मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है, भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सही 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का 5 का क्वेश्चन 3 नंबर का ऑप्शन जलोढ़ ये सही हो जाएगा। पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं वह कहलाता है स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं वह वायुमंडल कहलाता है। जनक सेल से मृदा के विकास को कहते हैं, जनक सेल से मृदा के विकास को कहते हैं मृदीय कारक, मृदा जनन, मृदाणु परिवर्तन, मृदीय श्रम अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का 2 नंबर मृदा जनन। जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, सिल्क मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में जल धारण शक्ति सबसे अधिक होती है। कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के लिए उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना, रहने वाले मानव, अत्यधिक वर्षा, मृदा की दुर्बल उर्वरकता। इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 नंबर का जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना मरुस्थलों में कम वनस्पति का कारण होता है। वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधों की उपस्थिति लक्षण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का, शंकुधारी वनों का, टुंड्रा का, पर्णपाती का। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का तीसरा ऑप्शन टुंड्रा का। मृदा क्षारीयता को नापा जाता है पोरोमीटर से, आइसोमीटर से, कंडक्टिविटी मीटर से, कैलोरीमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा कंडक्टिविटी मीटर से। मृदा क्षारीयता को कंडक्टिविटी मीटर से नापा जाता है। जलाक्रांति स्थित किस मृदा में होती है, जलाक्रांति स्थित किस मृदा में होती है, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, बजरिया में, बालू में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारागार विधि है मरुस्थल पर, पहाड़ों पर, मैदानों पर, नदी के किनारों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारागार विधि है पहाड़ों पर। 13 का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। उष्णकटिबंध वर्षा वाले वन पाए जाते हैं आसाम में, राजस्थान में, जम्मू में, बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का आसाम में। पौधों और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वनस्पति, पशु वर्ग, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का दूसरा समुदाय। सवाना क्या है, सवाना उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थल, घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ, घना वन जिसका वतन बंद हो। इसका सही आंसर हो जाएगा घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाए। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, पारितंत्र के दो घटक होते हैं खरपतवार एवं वृक्ष, जैवीय एवं अजैवीय, मेढक तथा मानव, जंतु एवं पादप। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जैवीय एवं अजैवीय। 18 का पारितंत्र का महत्व होता है ऊर्जा के प्रभाव में, खनिजों के चक्रण में, एक या दो, दोनों, दो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा के प्रभाव में, खनिजों के चक्रण में, दोनों आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दोनों। खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, 1 नंबर का है गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीटों में डिंबक, पक्षी, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, मछली, घास, लोमड़ी, शशक, घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, मछली।
पारितंत्र का चालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स होता है उत्पादक पौधों में कार्बोहाइड्रेट, जैव मास, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर, सोलर एनर्जी। वह पिरामिड जो किसी स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता वो होता है संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, यह सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का 2 नंबर ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यह सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। 23 का है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, मांसाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता, अपघटन करता। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का 3 नंबर द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता। तालाब के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है, तालाब के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, रेखीय। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का सीधा। किस खाद्य कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है, किस खाद्य कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीयक उपभोक्ताओं की, अपघटकों की, उत्पादकों की। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का प्राथमिक उपभोक्ताओं की। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? पर्वत, रेगिस्तान, महासागर, वन। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का महासागर। निम्न में किस एक जोड़े में अपसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र पाया जाता है? फास्फोरस तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है, एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों से, प्रकाश संश्लेषी जीवों से, प्रकाश संश्लेषी जीवों से, श्वसन से, विघटनकर्ता से। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का प्रकाश संश्लेषी जीवों से। एक पारिस्थितिकी तंत्र से सभी अपघटक हटा देने पर, एक पारिस्थितिक तंत्र से सभी अपघटक हटा देने पर सभी उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे, ऊर्जा चक्र प्रभावित होगा, जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, केवल शाकाहारी समाप्त होंगे। इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था, इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था हेकल ने, रेटर ने, टेंसले ने, ऑडम ने। इसका सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा टेंसले ने। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटन में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का उत्पादक। 31 का 1 नंबर सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, अनियमित। इसका सही आंसर 32 का 3 नंबर हो जाएगा एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है किसी क्षेत्र में रहने वाले जंतु तथा पादप, किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप, जंतु, सुखजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण, किसी क्षेत्र में रहने वाले पौधे और सुखजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप, जंतु, सुखजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। 34 का है, पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है, पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 के 2 नंबर मांसाहारी। बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था, बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था टेंसले ने, वॉर्मिंग ने, ओडम ने, कार्ल मोबियस ने। इसका सही आंसर 4 नंबर का हो जाएगा कार्ल मोबियस। 35 का 4 नंबर सही हो जाएगा। 36 का है, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को कहते हैं, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, कुल उपभोक्ता और नेट उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 नंबर का प्राथमिक उपभोक्ता। 37 का है, निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है? धान का खेत, वन, घास स्थल, झील। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का धान का खेत।
हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली कौन सी गैसेस है? CO2, O2, NO2, NH3, CFCs, CO2, NH3, NO2, CH4N2, CO2, NH3, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सही। निम्न में कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? पेस्टिसाइड्स, औद्योगिक अपशिष्ट, अपमार्जक, NH3। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। 39 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 39 का निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता? हाइड्रोकार्बन, CO, CO2, SO2। इसका 40 का सही नंबर हो जाएगा 3 नंबर का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 41 का निम्न में कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? CO2, मीथेन, CO O2। इसका सही आंसर हो जाएगा CO। 41 का आंसर हो जाएगा CO। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के विलोपन के फलस्वरूप होगी। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के विलोपन के फलस्वरूप होगी त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि, ग्लोबों पर गर्मी, वनों में आग लगने की क्रिया, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि। स्ट्रेटोस्फीयर की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी SO2 यानी CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर की सुरक्षात्मक ओजोन परत नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। अम्ल वर्षा यानी एसिड रन किसके द्वारा होता है? CO2, O3, SO2 या NO2 के कारण। CO। इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 या NO2 के कारण। 3 नंबर का आंसर 44 का 3 नंबर सही हो जाएगा। 45 का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की कितनी मात्रा होती है? 0.003%, 0.03%, 0.000, 3.5%, 9%। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का 0.03% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। भोपाल गैस कांड की त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का मिथाइल आइसोसाइनेट। DDT के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? वायु, वायु और भूमि, वायु, भूमि और जल, वायु तथा जल। देखिए दोस्तों, जब हम कीटनाशक चीज जिस जमीन पर डालते हैं, जैसे खरपतवार मारने के लिए खेत में, तो उससे कौन कौन सा प्रदूषण होता है? उससे वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन उसमें हो जाएगा, और भूमि यानी धरती का पोल्यूशन उसमें हो जाएगा, और जल का यदि वहाँ जल होगा तो जितना बह के बारिश में जाएगा जल में, मछली उसकी वजह से मर जाएगी। वायु और भूमि और जल प्रदूषण ये तीनों हो जाएगा, इसलिए 48 का 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? आज के दिन में ताजमहल का रंग धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की वजह से उसका रंग कलर सब चेंज होने लगा है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। 50 का जब किसी नदी में मल जल की भारी मात्रा प्रभावित कर देती थी, BOD बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा सा घटेगा घट जाएगा। इसका सही आंसर होगा बढ़ जाएगा। पारे के यौगिकों से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछली को खाने से उत्पन्न रोग होता है। चलिए मैं इसका ऑप्शन नहीं लूंगा, इसका आंसर ही बता देता हूँ, बिना मीठा रोग इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब बी फार्मा में पूछे जा चुके हैं। 2019 में ये सब क्वेश्चन आए थे, और जो है इसमें से मैंने सभी कुछ ऐड कर लिए हैं अपने, जो कि आगे सभी एग्जाम में आने का चांसेस है। तो उसी के साथ यदि आपको बुक्स वगैरह खरीदना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।